नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माधव की पाठशाला में। और दोस्तों, अब आपकी और मेरी मुलाकात होती रहेगी बार बार, क्योंकि हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक धुआंधार टॉपिक। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं केरल राज्य। ठीक है, इसके बारे में आज आपको हम बहुत सारी बातें बताने वाले हैं कि केरल का पहले नाम क्या था और इसका गठन केरल राज्य में कब हुआ, और इसके साथ में जब इसका गठन हुआ था तो इसके साथ में क्या दो चीज़ें हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो शामिल की गई थी। तो वो सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। और यहाँ के बांध हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़, जैसे यहाँ का भूगोल है और यहाँ के जो कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, उनके बारे से आज आपको हम परिचित कराने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में। और दोस्तों, आप सभी से कहना है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपसे एक बार फिर से कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है केरल। तो दोस्तों, केरल का सबसे पहले जब ये राज्य बना था तो इसका नाम केरल नहीं था, ये आपको बता दें। इसका नाम था त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर इसका नाम था। और ये इसकी त्रावणकोर की जो जब इसका गठन हुआ था, ठीक है, त्रावणकोर इसका गठन हुआ था। इसका गठन आपको बता दें कि 1 जुलाई 1949, 1 जुलाई 1949 सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो त्रावणकोर इसका नाम रखा गया था। और उस समय इसमें टीपू सुल्तान जैसे जो शासक रह चुके थे, उनके द्वारा इसका त्रावणकोर नाम रखा गया 1 जुलाई 1949 में। अब हम बात करते हैं कि इसका नाम केरल कब पड़ा। तो केरल इसका नाम जो पड़ा है, ये केरल जब आपके हमारी नॉलेज में कब आया, कब इसका, तो ये आया था 1956 में। और जब केरल इसका नाम पड़ा तो इसमें दो चीजें शामिल की गई, एक तो कोच्चि और मालाबार। ठीक है, तो जब त्रावणकोर से ये केरल बनता है, त्रावणकोर से जब ये केरल बनता है तो इसमें दो चीजें शामिल की जाती हैं, दो जिले शामिल किए जाते हैं। एक पहला है कोच्चि और दूसरा है मालाबार का तट। ठीक है, ये दो चीजें इसमें शामिल करने के बाद फिर इसका नाम, और ये शामिल कब किया गया आपको बताते हैं, 1 नवंबर 1956 में ये दोनों चीज में कोच्चि और मालाबार को शामिल किया गया और फिर इसका नाम जो है केरल पड़ा। तो आपको ये नोट करेंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फैक्ट, ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको हम बता रहे हैं, ये आप नोट करके रखें कि सब ये आप ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि केरल का प्राचीन नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन नाम केरल का क्या है, त्रावणकोर। और ये 1 जुलाई 1949 को इसका गठन हुआ था। और त्रावणकोर का केरल में नाम केरल कब बना, तो आप ये डेट याद रखेंगे। एक मिनट सॉरी, मैं डेट लिख देता हूँ, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको। ये फिर जब केरल बनता है तो कोच्चि और मालाबार तट को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को ये पूर्ण रूप से केरल राज्य बन जाता है। ठीक दोस्तों, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्तमान में केरल राज्य। ठीक है, वर्तमान में केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन है। और आप जानते हैं कि केरल में अभी चुनाव हुए थे और विपक्ष जो इनके सामने विपक्ष की सरकार थी, तो इन्होंने उनको भारी मतों से हरा करके, और ये खुद जो है इनकी इस बार जो सरकार बनी है, ये शायद आई थिंक तीसरी बार ये सरकार बनी है पिनरई विजयन के। तो अभी भी सत्ता में हमारे केरल राज्य में पिनरई विजयन जी मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, ये गवर्नर वर्तमान जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ के जो गवर्नर है आपके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, GOV करके, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो केरल राज्य के वर्तमान गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक, और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो अब ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं 20 सीटें लोकसभा की हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की सीटें हैं 141
ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, लोकसभा 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की 141 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं। ठीक दोस्तों, अब आपके सामने यहाँ से आप बात करते हैं आगे कि केरल राज्य जो हमारा है इसकी सीमा। तो ये जो केरल राज्य है, वैसे तो ये बहुत छोटा राज्य है और इसमें जिले जो हैं केरल राज्य में मात्र 14 जिले हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तो मैंने आपको ही बताई दिए कि कोची है, मालाबार है, बाकी 12 जिले और हैं। मैं आपको किसी दिन एक छोटी सी टॉपिक पे वीडियो बना करके आपको टॉपिक वाइज जो भी जितने भी राज्य हैं और जितने जिले हैं सबकी टॉपिक वाइज आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दूंगा। फिर यहाँ पे फिलहाल अभी बात करते हैं केरल के राज्य की, जो कि 14 राज्य हैं और छोटे राज्य हैं। ठीक है, तो इसकी जो सीमा बनती है, छोटा राज्य होने का इसकी जो सीमा है कम ही राज्यों से बन पाती है। तो यहाँ पे 2 राज्यों से इसकी सीमा बनती है और एक पहला जो राज्य है जिससे सीमा बनती है तमिलनाडु। ठीक है, दूसरा राज्य है कर्नाटक। केवल 2 राज्य हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक, जिनसे केरल राज्य की सीमा बनती है। और अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल के सबसे पहले जब केरल राज्य बना, केरल जब त्रावणकोर को चेंज करके जब केरल राज्य बना, तो उस समय केरल राज्य के मुख्यमंत्री सबसे पहले कौन रहे थे, आपको याद रखने की जरूरत है थोड़ी सी। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है मैंने, फर्स्ट सीएम ऑफ केरल। ठीक है, फर्स्ट सीएम ऑफ केरल नंबूद्रिपाल। ये आपको थोड़ा, ये फैक्ट है, ये आपको बिल्कुल नोट कर लेना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और एग्जाम में डायरेक्टली एकदम पूछ लेते हैं कि केरल राज्य, क्योंकि केरल राज्य है बहुत मामलों में आगे। आपको मैं पढ़ाऊंगा कि केरल जो है काफी चीजों में सबसे आगे है, तो ज्यादातर एग्जाम में केरल की बात बाकी सभी राज्यों से उसकी अपेक्षा सबसे ज्यादा केरल की बात होती है। इसीलिए यहाँ पे आपको इस फैक्ट को याद रखना है कि फर्स्ट सीएम ऑफ केरल नंबूद्रिपाल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति जो केरल से संबंध है जिनका, और कुछ महान हैं बहुत ज्यादा जिनका कोई ना कोई ऐसा रहा, जैसे कि हम बात करते हैं केशवानंद भारती जी की। तो यहाँ पर एक केरल राज्य के एक व्यक्ति रहे थे केशवानंद भारती। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केशवानंद भारती। केशवानंद भारती की बात करते हैं तो ये जो है भारत, अभी फिलहाल तो इनका हाल में ही अभी जल्दी इनका निधन हो गया है। और तो ये केशवानंद जो भारती हैं, ये इनका एक केस चला था, केशवानंद भारती नाम से ही केस चला था और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। और ये अगर मुद्दे पे बात करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी मेरी बड़ी हो सकती है, तो इसलिए इस हम पॉइंट को किसी और दिन, केवल इस पे हम एक आपको शॉर्ट वीडियो कम से कम में आपको कोशिश करेंगे किसी वीडियो में आकर दें। लेकिन ये एक बहुत अहम मुद्दा है और जब तक हमारी वीडियो नहीं आती तब तक आप इस पर थोड़ा सा गहन अध्ययन करिए, थोड़ा सा इस पर चलिए। बाकी मैं आपको जो कि बची हुई चीज़ें हैं मैं इस पर आपको बता दूंगा। फिलहाल में यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। दूसरे हम बात करते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन को तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है केरल से ही संबंधित थे और इनको ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम अगर बात करते हैं अन्ना चांडी। ठीक है, अन्ना चांडी जो है एक ऐसी महिला है जो भारत की रहने वाली है, केरल राज्य की, जो कि पहली महिला जज अन्ना चांडी जी हैं। तो इनको भी आपको नोट कर रखना है, अन्ना चांडी भारत की पहली महिला जज अन्ना चांडी जी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं KR नारायण की। ये जो है इनको हम आपको लिख देते हैं क्योंकि ये जो है बहुत महान व्यक्तित्व है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, KR नारायण। ठीक है, तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ KR नारायण, KR नारायण इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। KR नारायण जी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये 1997 से 2009 तक भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति 1997 से 2009 तक KR नारायण भारत के राष्ट्रपति 1997 से 2009 तक रह चुके हैं और इनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया करता है। ठीक है, कि केरल राज्य से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, नियुक्त रह चुके हैं, तो आपको याद रखना है KR नारायण जी।
ठीक है। नोट अगर हम बात करते हैं केरल राज्य के बारे में, कुछ और जो मेन मुख्य बातें हैं, जैसे केरल के राज्य पक्षी, केरल का जो राज्य पक्षी है तो इसको हम कहते हैं ग्रेट हार्निवल। ठीक है, लिख देता हूँ। ठीक है, राज्य पक्षी ग्रेट हार्निवल। केरल राज्य का पक्षी ग्रेट हार्निवल। पशु की अगर बात करते हैं तो केरल राज्य का पशु है हाथी। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल सा है और सभी लोग इसको जानते हैं। जो चीज लिखने वाली मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता दे रहा हूँ और आप भी सभी से है कि आप कॉपी पेन ले लीजिए। और ये जो मेन चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे तो मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा जो बोर्ड है छोटा है, लेकिन जो मैं मुख्य तथ्य है, मेन बिंदु है, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ का जो पशु है तो हाथी है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पक्षी है ये ग्रेट हार्निवल, तो बहुत से लोग हैं ये भूल सकते हैं, लेकिन आप जब इसको एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे और इसको जब एक बार आप कॉपी में लिखेंगे, 2 बार रिवीजन हो गया, और इसके बाद आपको ये फिर आपको एक बार इसको रिवीजन करना है। तो कोई भी चीज आपको याद रखना है, जब हम कोई भी चीज को 3 बार, जब 3 बार इसको हम पढ़ लेते हैं तो फिर हम उसको फिर उसको हम भूल नहीं सकते। ठीक है, तो 3 बार किसी भी चीज का आप अगर कोई भी चीज नोट्स बनाते हैं और उसको आप अगर 3 बार उसका रिवीजन कर लेते हैं तो फिर उस चीज को हम नहीं भूलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे पक्षी हो गया हमारा ग्रेट हार्निवल और हमारा पशु हो गया हाथी। और हम बात करते हैं यहाँ पे का जो वृक्ष है नारियल है। ठीक है, वृक्ष लिख देता हूँ यहाँ पे। केरल का राष्ट्रीय वृक्ष जो है, राजकीय वृक्ष है नारियल। और यह तो आप जानते हैं कि केरल में नारियल वैसे ही बहुत होता है, तो नारियल हो सकता है। ठीक है, ये तो मेन ऐसी कोई ज्यादा नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं केरल राज्य के नृत्य के बारे में। ठीक है, तो केरल राज्य का जो मुख्य डांस है कथकली। ठीक, केरल का जो डांस है कथकली है और मोहिनी अट्टम है। कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। और अगर हम कुछ अगर बात करते हैं तो एक केरल राज्य की आपने देखा होगा मूवी, अगर आप लोग देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक हीरो है विद्यु जाम्बाल, और कहीं थोड़ा सा जो है उसकी छवि आपको टाइगर श्रॉफ में भी देखने को मिल सकती है। जो मार्शल आर्ट, अक्षय कुमार तो आप जानती हैं कि उनको तो ब्लैक बेल्ट मिल चुकी है। तो ये जो है इसको हम मार्शल आर्ट को वैसे केरल में क्या बोलते हैं, वैसे अपने यहाँ तो इसको मार्शल आर्ट कहते हैं, लेकिन केरल में इसे कहते हैं कलियारू पट्टू। ठीक है, कलियारू पट्टू। यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, कलियारू। ठीक है, तो विद्यु जाम्बाल जी के द्वारा आपने मूवी देखी होगी कमांडो, तो उसमें जो भी उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है, मार्शल आर्ट दिखाई है, उसको केरल में, और ये लोग जो है शायद आई थिंक यहीं से सीखे हुए हैं क्योंकि इसको कलियारू, केरल में कलियारू पट्टू कहते हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ के त्योहारों के बारे में। तो केरल राज्य का एक त्योहार, मुख्य त्योहार है अट्टुकल पोंगल। ठीक है, केवल अगर आप बात करते हैं पोंगल की तब आप कंफ्यूज मत होइएगा। केवल अगर आप पोंगल की अगर बात करते हैं तो फिर ये दूसरे स्टेट की बात है और वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब पोंगल की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर अट्टुकल जब पोंगल की बात आती है तो ये केरल राज्य से संबंधित है और केरल राज्य में ही अट्टुकल पोंगल त्योहार मनाया जाता है। और वहीं पर इसका जो केरल का एक ही मुख्य ऐसा त्योहार है जो पेपर में पूछा जाता है, बाकी तो छोटे मोटे त्योहार है उनकी इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अट्टुकल पोंगल हो गया। दूसरा एक त्योहार और है यहाँ पर ओणम। ठीक है, तो आप ओणम को भी नोट कर सकते हैं क्योंकि ओणम भी यहाँ पर का त्योहार है। ओणम और अट्टुकल पोंगल। और एक डांस यहाँ का और है, आप लिख सकते हैं ओपन्ना डांस। ठीक है, वैसे तो मेन 2 ही है डांस, कथकली और मोहिनी अट्टम, लेकिन अगर कहीं एग्जाम में बाई चांस आ सकता है कि ऐसा कोई डांस, तो आपको याद रखना है ओपन्ना डांस भी केरल के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केरल के कुछ मंदिर। ठीक, उसको मैं आपको यहाँ पे छोटा छोटा लिख दूंगा क्योंकि बोर्ड हमारा जो है छोटा है। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में ही है और दूसरा है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये 2 मंदिर हैं और इसमें भी आपकी अगर हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अगर मंदिर की बात करते हैं तो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है। साथ में ही अगर आप चाहें तो सबरीमाला मंदिर भी याद रख सकते हैं, वरना आप कहीं पे नोट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मेन आपको जो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर
आपको याद रखना है। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में, ठीक है, सबसे ज़्यादा मलयालम भाषा बोली जाती है। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं केरल राज्य में जो भी नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय वन उद्यान हैं, जो उनके बारे में बात करते हैं। तो भारत का जो सर्वाधिक, जो आप अगर थोड़ा सा एक फैक्ट आपको आ देते हैं कि जो भारत का सर्वाधिक देशांतर वाला जो है विस्तार उत्तर प्रदेश का है। सर्वाधिक अगर बात करते हैं जो देश की सीमा की बात करते हैं सीमा से, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। और ये अगर केरल की बात करते हैं तो केरल का इसमें स्थान जो है 5वें नंबर पे आता है। ये केरल से जुड़ा हुआ फैक्ट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। बात करते हैं केरल राज्य की, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला है आपको पेरियार नेशनल पार्क, ठीक, पेरियार नेशनल पार्क है। दूसरा है एराविकुलम नेशनल पार्क। और तीसरा जो हमारा अगर हम बात करते हैं तो ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। और यहाँ पर जो केरल राज्य में जो है केवल 3 ही नेशनल पार्क हैं, पेरियार नेशनल पार्क, दूसरा है आपका एराविकुलम नेशनल पार्क और तीसरा है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क। दोस्तों आपसे एक फैक्ट हम आपको यहाँ से केरल राज्य से जुड़ा फैक्ट आपको बताना चाहते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। केरल राज्य में एक पशु पाया जाता है नीलगिरी थार, ठीक है, नीलगिरी थार। और ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नीलगिरी थार जो कि मिलता तो केरल में है, ठीक है, पाया तो केरल में जाता है, लेकिन अगर इसकी हम बात करें ये राजकीय पशु नीलगिरी थार पाया तो केरल में जाता है, लेकिन अगर इसकी हम बात करें ये पशु कहाँ का है, राष्ट्रीय पशु, सॉरी राजकीय पशु, तो ये नीलगिरी थार लिखेंगे कि तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का जो राजकीय पशु है वो नीलगिरी थार है, लेकिन पाया कहाँ जाता है, ये आपको केरल में मिलता है, ठीक है। ये आप फैक्ट याद करेंगे। और यहीं पर आपको है इडुक्की बांध, केरल में अगर बांध की बात करते हैं तो केरल में इडुक्की बांध आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी बड़ा है। दूसरा आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगा, अगर आपने मैंने लिखा है, अगर आपने एक मूवी नहीं देखी है, ये आपको शायद यूट्यूब पे मिले, एक बार आप सर्च करके देखें ना, मूवी है DAM डैम 999, ठीक है, 999, आप डैम 999 का डालेंगे तो आपको एक मूवी आएगी, इस मूवी पे आप देखिएगा और एक बहुत ही अच्छी मूवी है, आपको देखेंगे। ये बांधों के ऊपर एक मूवी बनाई गई है और ये जो है काफी पुराना, ठीक है, काफी पुराना बांध है और इसका जो नाम है मुल्ला पेरियार बांध है। और ये मुल्ला पेरियार बांध पर ही, इसी पर जो मूवी है, इसी पूरे डैम का जो मूवी का नाम दिया है डैम 999 और ये मुल्ला पेरियार बांध पर है, इसी पे पूरी मूवी आधारित है। इसको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकल आएंगे, ठीक है। अच्छा हम बात करते हैं केरल की। केरल में 2 पहाड़ियां हैं, एक तो अन्नामलाई है और अनाईमुड़ी। तो ये केरल में जो है अन्नामलाई से ऊंची अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर ऊंची है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं झील की। तो केरल में मुख्य झील आपको याद रखना है कार्डिमम झील है, ठीक है, 2 झीलें हैं ऐसी याद जाएंगे आपको। कार्डिमम झील है जिसमें कि स्नेक बोर्ड, आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी साउथ की मूवी, उसमें आपने देखा होगा एक झील है, उसमें एक पतली पतली सी बहुत लंबी आपने नाव देखी होगी और बहुत सारे केरल के निवासी उसमें बैठे हैं। ऐसा लगता है देखने से कि पूरा केरल एक नाव पर ही बैठ गया है और सभी के हाथों में चप्पू होता है और उसकी जो वोटिंग रेस होती है, ठीक है, वो जो वहाँ वोटिंग रेस होती है, तो वो जो प्रतियोगिता होती है वो होती है कार्डिमम झील में और उसी प्रतियोगिता को कहते हैं स्नेक बोट रेस, स्टेक वोट रेस। और उसी में एक ट्रॉफी दी जाती है नेहरू ट्रॉफी, जो कि आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल आपके लिए ले गया हूँ क्योंकि कभी कभी सीधे एग्जाम में पूछ लेता है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है और किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है कि केरल राज्य से संबंधित है स्नेक बोट रेस और इसमें जो ट्रॉफी दी जाती है नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केरल में जो नदी है, ठीक है, केरल में कौन कौन सी नदी बहती हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। केरल में जो सबसे पहली नदी है ये एक पूजा नदी है, ठीक है, पुज्जा नदी है जो कि केरल में बहती है। दूसरी अगर हम नदी की बात करते हैं तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मुल्ला पेरियार बांध, तो ये जो है ये पेरियार जो बांध है, ये जो नदी है पेरियार नदी,
इसी पर ही बना हुआ है। और ये इसीलिए आप कह सकते हैं कि पेरियार नदी भी केरल में ही है। दूसरी है पेम्बा नदी, ठीक है। एक है पुज्जा नदी, दूसरी है पेरियार और तीसरी है हमारी पेम्बा नदी। तो 3 नदी हैं यहाँ पर, ये मुख्य नदी है। आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहली है हमारी पुज्जा, ठीक है, पुज्जा नदी। दूसरी है हमारी पेरियार, और तीसरी है पेम्बा। 3 नदी जो केरल की मुख्य नदी हैं, पुज्जा नदी, पेरियार नदी और पेम्बा नदी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं केरल के कुछ मुख्य जीआई टैग के बारे में, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जीआई टैग जो दिया गया है वो केरल का दिया गया है ब्लैक पेपर, ठीक है। ब्लैक पेपर इंग्लिश में है और अगर हिंदी में इसे कहेंगे तो इसे कहेंगे काली मिर्च, ठीक। तो ये केरल में जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। और दूसरा जीआई टैग जो दिया गया है वो दिया है एलएफपी, ठीक है। एलएफपी आप लिख सकते हैं ऐसे, एलएफपी। इसे कहते हैं हरी इलायची। ये केरल की हरी इलायची को भी जीआई टैग दिया गया है। पहला हमारा हो गया दूसरा हो गया काली मिर्च ब्लैक पेपर को, दूसरा हो गया हमारा एलएफपी को, और तीसरा अगर हम बात करें तो ये हो गया नावला चावल, ठीक है। नवारा चावल को हो गया, जो कि नवारा चावल जो है बहुत सारी मेडिसिन में काम आता है, बहुत सारी मेडिसिन में उपयोग किया जाता है नवारा चावल, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। और केरल से कुछ 3 यहाँ के जो जीआई टैग बता दिए, और केरल से कुछ आपको एक तो फैक्ट हम आपको बता देते हैं कि केरल के ही कोझिकोड जिले में, आपको बताओ केरल में कोझिकोड जिला है, और वहीं पे पहला जो जेंडर पार्क है वो अभी हाल में ही बनाया गया है। केरल के कोझिकोड जिले में पहला जेंडर पार्क बनाया गया है। और यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है जो कि हमारे भारत देश में उत्तर प्रदेश में इसको कहते हैं मकर संक्रांति, लेकिन केरल में इसको मकार बिलक्कू कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम अटपटा है, आपके लिए लिख देता हूँ मैं, मकार बिलक्कू, ठीक है, मकार बिलक्कू, मकार बिलक्कू। और अपने भारत में इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और सेम डे पे मनाया जाता है, जैसे अपने यहाँ मकर संक्रांति पे अपने खिचड़ी बनती है, ऐसे ही मकार बिलक्कू जब यहाँ पे केरल में मनाया जाता है वहाँ भी खिचड़ी बनती है और पूरे राज्य में उसका आयोजन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और वहीं पर आपको देश का जो है एक फैक्ट आपको बताते हैं कि देश का पहला जो है एक और बनाया गया है आश्रमिक आंदोलन, ठीक है। जो देश का पहला आश्रमिक आंदोलन है वो भी केरल से ही, उसका जो संग्रहालय है वो बनाया गया है कहाँ पर, अलसुपा में। अलसुपा में पहला श्रमिक आंदोलन केंद्र बनाया गया है, ठीक है। और दोस्तों लास्ट हम बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल की जो साक्षरता है ये सभी राज्यों से आगे है, 94%, ठीक है। 94% जो है केरल साक्षर है। और साक्षर के मामले में अगर हम बात करते हैं तो 28 राज्य में केरल राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हो गया हमारा आज का केरल राज्य हो गया। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो आपको चीज़ें बताई गई हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आई तो एक बार फिर से वीडियो को जा करके शुरू से आप देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। और दोस्तों बस चलते चलते ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आपसे बस अनुरोध है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोगों तक ये पहुँचे। और जो अभी लॉकडाउन का समय है, कोविड-19 आपको सबको पता चल रहा है, तो जो लोग कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं तो उनसे मेरा यही है कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और आप घर बैठे तैयारी क्यों नहीं कर सकते, जब पूरी दुनिया तैयारी अगर लगी हुई है तो आप क्यों नहीं लग सकते। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से एक बार ये कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।